किशोर जी, सर आपने बहुत बेबाकी तरीके से आज अपनी बात रखी। आपके लिए आराध्य भी हैं, आप ये मान भी रहे हैं कि सावरकर के नाम पर जो बयानबाजी है, अनर्गल बयानबाजी, वो ले डूबी। तो सर छोड़ दीजिए ना ऐसे गठबंधन को, क्यों खुद को डुबा रहे हैं, क्यों खुद को बर्बाद कर रहे हैं फिर? एक मिनट राकेश, मैं तुम्हारे चैनल से ये बात क्लियर कर रहा हूं कि उद्धव जी बहुत सीरियसली सोच रहे हैं और कांग्रेस का ऐसा ही रवैया रहा जिसमें ये देखो, उनको जाकर भी कितने साल हो गए। नहीं, सीरियसली क्या सोच रहे हैं, गठबंधन छोड़ने का? नहीं, अरे भैया, हमने तो पूरा खो दिया। ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने लोकसभा में ही हमारे उम्मीदवार गिराए थे, जबकि हमने दिल खोल के काम तिवारी किया। जी बोलिए ना सर, मैं बोल देता हूं कि ये खबर चला देंगे कि उद्धव ठाकरे सीरियसली सोच रहे हैं गठबंधन छोड़ने का सावरकर के नाम पर। नहीं, इस पर अगर अभी जो छुटभैया नेताओं ने बोले, उसको तो हम कंसीडर नहीं करते, लेकिन राहुल गांधी ये हमारी ऑफिशियल लाइन है। नहीं, किशोर तिवारी जी, मुझे एक चीज क्लियर कर दीजिए सर, क्या मैं ये ब्रेकिंग चलाऊं कि उद्धव ठाकरे गठबंधन तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को अलग करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि सावरकर के नाम पर अनर्गल बयानबाजी हुई है, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा की है। एक मिनट राकेश, मैं क्लियर कर रहा हूं फिर से कि सावरकर का बार बार अपमान करना और हमारे हिंदू वोटर्स को छेड़ना, तुष्टीकरण की राजनीति, ये कांग्रेस के सब चीजों से हमें विधानसभा में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। अगर यही सब कंटिन्यू होता है और गठबंधन के साथियों को इस तरीके से छोड़ने के लिए विवश करते हैं, तो मैं अभी कह रहा हूं कि यही विवाद कल तक ऐसा रंग ले लेगा कि हम लोग इनसे दो हाथ दूर हो जाएंगे। ठीक है, मैं किशोर तिवारी जी के हवाले से, किशोर तिवारी जी आपके हवाले से मैं ये ब्रेक कर रहा हूं ये खबर कि शिवसेना सोच रही है कि ये विवाद आगे बढ़ा, सावरकर पर बैकफुट पर नहीं गई कांग्रेस, तो आप लोग ये विरोधी गठबंधन छोड़ देंगे। ये कहीं फ्लैश मार दीजिए भाई कि उद्धव ठाकरे सोच रहे हैं गठबंधन छोड़ने का, और सावरकर के नाम पर ये किशोर तिवारी जी ने बात कही है। ये बड़ी खबर है जो किशोर तिवारी जी ने कही, कहीं चला दीजिए इसको ताकि ये सनद भी रहे। अब कंचन आपके पास आ रहा हूं, आऊंगा जगदीश जी, मैं चाह रहा हूं एक बार सबके साथ हो जाए, क्योंकि देखिए यहां पर आपका गठबंधन ही टेलीविजन चैनल पर तोड़ने का ऐलान हो रहा है। अब कंचन यादव एक बात बताइए कि ये पतित पावन मंदिर की स्थापना सावरकर ने की, जाति की जो सियासत जिसके लिए आप लोग कहते हैं कि हम लोग जातियों का उत्थान हो, जातीय भेदभाव खत्म हो, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसकी लड़ाई सावरकर ने तब शुरू कर दी थी, फिर भी सावरकर का विरोध होता है। नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बिटवीन द लाइंस होती हैं, आप उसको नहीं कह रहे हैं। अगर आप गठबंधन तोड़ने की बात कर रहे हैं, पहले मैं इसको बोलूं तो अंबेडकर जी का जो अपमान अमित शाह जी ने किया, उस पर कितनी पार्टियों ने तोड़ा। चिराग पासवान ने क्या छोड़ दिया एनडीए? क्या जीतन राम मांझी ने छोड़ दिया एनडीए? एक शब्द भी नहीं बोले उनके खिलाफ, अमित शाह जी को माफी मांगने के लिए भी नहीं बोले। और क्या उनके फादर होते अभी ऐसे छोड़ देते? नहीं छोड़ते। तो आप गठबंधन पे मत जाइए। लेकिन जहां तक बात जो गांधी जी को मारने, मैं कहा गया मैडम, वो तो किशोर तिवारी जी ने कहा, मैंने तो उसको ब्रेक कर दिया खबर, मैंने कहा मैं आपको कह रही हूँ कि 1909 में गांधी जी जब मिले थे लंदन में सावरकर जी से, और उस पर उनकी बहस हुई थी, बहुत सारे डिसएग्रीमेंट थे। इवन फ्रीडम स्ट्रगल में नॉन वायलेंस और वायलेंस को लेकर डिसएग्रीमेंट थे, हिंदुत्व के डेफिनेशन को लेकर डिसएग्रीमेंट थे। लेकिन फिर भी ठीक एक्नॉलेज किया। ये कांग्रेस की रणनीति रही है कि हर किसी को एक्नॉलेज किया है, लेकिन जो तथ्य है उसको भी नहीं। हम पूरा देश, अगर यहाँ पर 80% हिंदू है, तो किसने ये कह दिया कि हिंदुत्व के सबसे बड़े आइकन है सावरकर? गांधी क्यों नहीं हो सकते? क्या गांधी हिंदू नहीं थे? किसने आपको कहा कि हम सावरकर, पूरा हिंदू जो है सावरकर को सबसे बड़ा हिंदुत्व का आइकन मानता है, हिंदू का आइकन मानता है? हम नहीं मानते। अगर किशोर तिवारी जी मानते हैं तो हम उससे कोई आपत्ति नहीं है। सावरकर को क्या मानती है? आप सावरकर को क्या मानती है? हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर किशोर जी मानते हैं, हम उनको वही मानते हैं जो उन्होंने लेटर में लिखा, मर्सी माफीनामा, हम उनको वही मानते हैं। लेकिन सावरकर जी से हम कतई इत्तेफाक नहीं रखते। नेहरू जी के माफीनामे पर जिसको कोट कर रहे हैं सिद्धार्थ यादव, उस पर भी बोल दीजिए कंचन यादव। सिद्धार्थ यादव जो कोट कर रहे हैं, मैं उनको बता देती हूँ, 1909 में गांधी जी जब मिले थे उसके बाद वो माफीनामा लिखे थे। 1911 अरे गांधी जी ने भी सावरकर को सजेस्ट किया था भाई, तुम्हें मालूम भी है इतिहास। गांधी जी ने भी सावरकर को सजेस्ट किया था कंचन यादव की तरीके में। नहीं, थोड़ा इतिहासकार है, थोड़ा इज्जत से बोलिए। इतिहासकार है, थोड़ा इज्जत से बोलिए। जिसको आप माफीनामा बता रही है, इज्जत से बोलिए। आप लोग किसी भी वीर को, क्रांतिकारी की बेइज्जती करती रहे और अपने लिए इज्जत चाहती है। हम नहीं मानते सावरकर को, अपने लिए इज्जत चाहती है। हम माफी भी
जरा एक दिन आदमी कोठरी में जाकर के दिखा दीजिए। आपके पास अंडमान की जेल आज भी मौजूद है ना। गांधी हिंदू नहीं थे। जब अम्बेडकर जी ने बोला कि ठीक है जाति आपको मालूम है नेहरू ने अंडमान की जेल तोड़वाने के आदेश दे दिए थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने बताया था उसको क्रांतिकारियों की धरोहर मान के, और मोरारजी देसाई ने फिर भी 4 विंग अच्छा तोड़वा नहीं दिए थे। एक मिनट कपिल जी सर, कंचन जी सुनिए। सिद्धार्थ यादव बस 30 सेकंड दीजिए, आ रहा हूं। कंचन यादव, आपने कहा ना कि गांधी जी से मुलाकात हुई, उसके बाद नेहरू जी ने चिट्ठी लिख दी थी। अब मैं 25 जनवरी 1920 को नारायण सावरकर को जवाब दिया था गांधी जी ने, और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि मैं सुझाव दूंगा कि एक याचिका बनाएं जिसमें तथ्यों के साथ यह कहा जाए कि आपके भाई के द्वारा किए गए अपराध, भाई मतलब सावरकर के द्वारा किए गए अपराध पूरी तरह से राजनीतिक हैं। और उसके आगे जो उन्होंने कहा था उसके बाद यह कहा गया था। तो एक सलाह ठीक है, दूसरी सलाह गलत है, तो ये डबल स्टैंडर्ड मत रखिए ना। डबल नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एज ए हिंदू मैं नहीं मानती सावरकर को अपना आइकन, मैं नहीं मानती। क्या गांधी हिंदू नहीं थे? लेकिन नहीं आप किसी को आइकन मत मानिए। आप कल को कहिए कि मैं जो है गांधी जी को आइकन नहीं मानती हूँ। आप कल को कहिए कि मैं किसी नेता को आइकन नहीं मानती हूँ। आप बोलिए हमारे लिए सिर्फ हमारी पार्टी के नेता आइकन है। ये आपकी अपनी सोच है ना कंचन यादव। आप मानिए, किशोर तिवारी जी मानते हैं, मानिए। हम कौन थोपने को कह रहा है? किशोर तिवारी जी माने। यहाँ पर इतिहासकार के नाम पर बैठे हैं, बेवजह चिल्ला रहे हैं। अरे इतिहासकार के नाम पर नहीं बैठे, इतिहासकार है। हम किसी को किसी के नाम पर नहीं बुलाते कंचन यादव। आपको भी आरजेडी के नाम पर नहीं बुलाया, आरजेडी की नेता प्रवक्ता है इसलिए बुलाया। तो कपिल जी भी इतिहासकार है इसलिए बुलाया। अरे भाई इनके आइकन तो लालू यादव है जिन्होंने 4 घोटाले किए हैं। चारा घोटाला इनका आइकन है, राष्ट्रवादी थोड़ा हो गए। ठीक है। गांधी के हत्यारों को हमने नहीं दिया है। गांधी के हत्यारों को हम हिंदू का आइकन कभी नहीं बनने देंगे। अरे भाई आप कहाँ ना, ओहो आप कहाँ नाथूराम गोडसे पर चली जा रही हैं। चलिए ठीक है, सिद्धार्थ यादव 30 सेकंड और दीजिएगा। पवन भाई अभी तक बोल नहीं पाए, एक साथ सबका रिप्लाई करिएगा। अब पवन राव अम्बेडकर, एक लाइन का जो सवाल मैंने पहला पूछा था वो सवाल दोबारा पूछ रहा हूं। क्या ये सिर्फ हिंदुत्ववादी चेहरा होने की वजह से सावरकर का विरोध हो रहा है, आड़ में तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स है, या फिर आप लोग कोई वजह और देखते हैं? राकेश साहब बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश साहब, पिछले 1 शताब्दी से ज्यादा में अगर कोई विवादित चेहरा रहा है तो वो है सावरकर साहब। अब सावरकर साहब विवादित क्यों हैं? कारण इसका यह है कि जब से इन्होंने ये जो कार्य किया है हिंदुत्व का, और आज जिस विचारधारा को लेकर के इस देश में जो शासन सत्ता पर हैं वो हिंदू विचारधारा है, और इस देश में जो नफरत का पहला बीज जो बोया गया वो सावरकर के द्वारा बोया गया। और सावरकर को कब आप वीर कहते हैं, मैं एक जो है एक क्रोनोलॉजी के तहत आपको बताना चाहूंगा। क्या कहेंगे? आप सुनिए ना, आप सुनिए ना। जिसको अंडमान जेल की, सेलुलर जेल की सजा हो जाए, वो क्या सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम घूमने के लिए सजा हुई थी क्या? राकेश साहब अब आप सुन लीजिए। नहीं आप कह रहे हैं ना पहले। नहीं मैं सुन लूंगा, आपकी सारी बात सुनूंगा, लेकिन आप कह रहे हैं आप वीर कहिए, तो वो थाईलैंड, वियतनाम दुनिया भर घूमने के लिए हुई थी क्या सजा?